Good afternoon, dear students. Today we will read the next poem of class 11. The name of the poem is The Laburnum Top. Written by Edward James Hughes. Written by एडवर्ड जेम्स ह्यूज, जिसको हम टेड ह्यूज नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस पोएम को, द लेबरनम टॉप, जिसका पोएट का नाम है टेड ह्यूज। उल्टा हो गया। Let us know something about the poet. Ted Hughes is an English poet, a translator, and a children's writer. Ted Hughes is an English poet, translator, and children's writer. He was one of the greatest poets of his generation. उनके जनरेशन का वो सबसे अच्छा जो पोएट्स थे उनमें से एक थे ये टेड ह्यूज। इन 2008 में द टाइम्स क्या है? द टाइम्स एक डेली न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का। उन्होंने एक आर्टिकल छपाया था जिसका नाम था द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945। द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945। तो इस लिस्ट में 50 राइटर्स का जो लिस्ट था उसमें 4 नंबर में था इसका नाम। किसका? टेड ह्यूज का नाम। Some poems written by Ted Hughes are The Thought Fox. पोएम का नाम मैं लिख रहा हूं, The Thought Fox, Hawk Roasting, Pike, number 4, View of a Pig, और एक है Snowdrop। पीछे नहीं आ रहा। Snowdrop। These are some of the poems of Ted Hughes. एक बात गौर कीजिएगा, जितने भी नाम है, द थॉट फॉक्स ये एक फॉक्स के बारे में है, हॉक रोस्टिंग ये एक हॉक एक बर्ड है, एक पक्षी है, उसके बारे में है। पाइक अ फिश है, और व्यू ऑफ अ पिग ये तो पता है पिग। स्नोड्रॉप। देखिए जो राइटर टेड ह्यूज है, इनका जो थीम होता था, लिखने का जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो क्या था? ही राइट्स फ्रीक्वेंटली ऑफ एनिमल लाइफ, ऑफ नेचर, ये सब उनका टॉपिक में आता था। एनिमल लाइफ, एनिमल और बर्ड के बारे में लिखते थे और नेचर के बारे में लिखते थे। तो ये जो लेबरनम टॉप है, इसमें भी ऐसा नेचुरल एक चीज है जिसका नाम क्या है? लेबरनम क्या है? एक ट्री है, एक पेड़ है। उस लेबरनम ट्री के बारे में लिखे ये पोएम द लेबरनम टॉप। लेबरनम ये जो टाइटल में है द लेबरनम टॉप का मतलब क्या होता है? ऊपरी हिस्सा। टॉप का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा। लेबरनम एक ट्री है, एक पेड़ है
जिसमें पीला कलर का फ्लावर फूल आती है। लेबनन ट्री जो है उसको गोल्डन चेन और गोल्डन रेन भी बोला जाता है। लेबनन जो ट्री है ये इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन चेन और गोल्डन रेन। These trees are originally found in the mountains of southern Europe from France to Balkans। फ्रांस से बल्कन तो जो साउदर्न यूरोप का जो हिस्सा है वहाँ ज्यादातर ये ट्रीज मिलते हैं, लेबोर्नम ट्रीज। इसका हिंदी है अमलतास, अमलतास का पेड़ है इसका हिंदी लेबोर्नम। तो ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस ट्री आर पॉइजनस, बट ये मोर्टल उतना मोर्टल नहीं है, मतलब इसमें से ये पॉइजन तो है इसमें, लेकिन ये मतलब किसी को मारते नहीं है। तो लेबोर्नम ट्री जो है पॉइजनस ट्री है और इसमें पीला कलर का फ्लावर आता है। इस ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। द लेबोर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। द लेबोर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो वो जो ट्री है लेबोर्नम ट्री, उसका ऊपरी हिस्सा वो साइलेंट है, मतलब क्वाइट है, शांत है, और क्वाइट स्टिल। क्वाइट का मतलब है कंप्लीटली, कंप्लीटली स्टिल। स्टिल का भी मतलब होता है साइलेंट। तो साइलेंट और स्टिल दोनों का मतलब एक ही है। तो लेबोर्नम ट्री का जो ऊपरी हिस्सा है, टॉप एरिया है, वो ऑलमोस्ट स्टिल है, ऑलमोस्ट साइलेंट है, ऑलमोस्ट शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। ये टाइम कौन सा है? आफ्टरनून है। टाइम कौन सा है? आफ्टरनून। जब पोएट ने इसको नोटिस किए है, इसको देखे है इस ट्री को, तब टाइम कौन सा था? तब इट वाज आफ्टरनून। आफ्टरनून का समय था। और कौन सा महीना था? महीना था सितंबर। सितंबर का महीना था और आफ्टरनून का समय था। शॉर्ट क्वेश्चन आता है 11 में, जितने भी पोएम है या प्रोज है उसमें से जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो आईसी एक्चुअली एमसीक्यू टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें पूछा जा सकता है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द पोएट सॉ द लेबोर्नम ट्री। वो टाइम कौन सा था? तो वो था आफ्टरनून। और कौन सा महीना था? इट वाज सितंबर। सितंबर आफ्टरनून। फिर से पढ़ रहा हूँ। द लेबोर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। वो जो लेबोर्नम ट्री था उसका जो ऊपरी हिस्सा टॉप था वो साइलेंट था एंड संपूर्ण रूप से कंप्लीटली स्टिल था, शांत था। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। सितंबर सनलाइट को येलो, पीला क्यों कहलाया जा रहा है यहाँ? व्हाई डज द पोएट से द सितंबर सनलाइट येलो? येलो येलो क्यों बोल रहा है? एक्चुअली ये सितंबर जो महीना आता है ये ऑटम सीजन में आता है। ऑटम 3 महीने ऑटम के अंदर आते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हिंदी में इसको बोलते हैं पतझड़ का ऋतु, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं उसमें से क्या होता है, लीव्स, पत्ते क्या हो जाता है, गिर जाता है। ट्रीज में से पत्ते गिर जाता है। तो पत्ते गिरने से पहले वो पत्ते कैसा, कौन सा कलर का होता है? तो पत्ते हो जाता है पीला कलर। गिरने से पहले वो पीला कलर का हो जाता है। और वो येलो कलर का जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर सनलाइट जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो कैसा लगता है, येलो लगता है। इसीलिए ये सनलाइट को, आफ्टरनून सनलाइट को येलो बोले हैं पोएट। द पोएट कॉल्ड द सनलाइट येलो, आफ्टरनून सनलाइट येलो। क्लियर? अच्छा। तो इन द आफ्टरनून सनलाइट पोएट ने देखे किसको? वो जो लेबोर्नम ट्री था उसको देखे तो वो बहुत सा शांत था, एज इफ इट वाज डेड। मतलब जैसा इसमें इसके अंदर कोई जान नहीं है ऐसा लग रहा था, एकदम साइलेंट सा था। उसमें क्या हो रहा था? ए फ्यू लीव्स येलोइंग। कुछ पत्ते येलो हो रहा थे, येलो कलर का, पीला कलर का हो रहे थे।
ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जितने भी सीड्स थे उस पेड़ में, जितने भी बीज थे वो सब गिर चुके थे। ये था फर्स्ट स्टेंजा। फिर से दोहरा रहा हूँ। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, इट वाज साइलेंट, स्टिल, क्वाइट स्टिल, कंप्लीटली स्टिल। तो लेबरनम ट्री का टॉप जो ऊपरी हिस्सा था साइलेंट था एंड संपूर्ण रूप से स्टिल, शांत था। कब था? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर महीने का आफ्टरनून था, उसमें सनलाइट जब रिफ्लेक्ट हो रहा था उस पेड़ में तो वो येलो, पीला कलर का लग रहा था। A few leaves yellowing, all its seeds fallen, कुछ पत्ते वो पीला कलर का हो रहा था क्योंकि वो भी क्या झड़ने वाले थे इसलिए पीला कलर का हो रहा था। All its seeds fallen, और जितने भी बीज थे उस पेड़ में वो सब गिर चुके थे। अब नेक्स्ट स्टेंजा। तो अभी कैसा है? अभी जो ट्री है वो एकदम शांत सा है, एज इफ देयर इज नो लाइफ इन द ट्री, ट्री में कोई जान नहीं है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं था। कब तक था ऐसा डेडली सिचुएशन? कब कब तक था? जब तक ना टिल द गोल्डफिन्स कम्स, जब तक वो गोल्डफिन्स बर्ड ना आ गए। गोल्डफिन्स गोल्डफिन्स क्या है? गोल्डफिन्स एक पक्षी है जिसका बॉडी में येलो कलर का क्या होता है? फीदार होता है, पालक होता है, और कुछ हिस्सा होता है जो ब्लैक भी होता है। तो गोल्डफिश क्या है? एक दिस इज अ बर्ड whose body is covered with yellow feathers and some part of its body is also are also covered with ब्लैक feathers। तो कुछ हिस्सा ब्लैक है और कुछ हिस्सा येलो है। ये भी देखने के मतलब दिखने में पीला ही लगता है, येलो कलर का ही लगता है। तो पूरा जो ट्री था वो लगभग शांत था, लगभग शेड जैसा था। उसके बाद आ गई ये गोल्डफिन पंछी। क्यों आई? क्योंकि उसका नेस्ट जो है, उसका जो घोंसला है वो उसी ट्री में है, लेबरनम ट्री में उसका घोंसला है। जब वो आ गई वो गोल्डफिन्स, तब सडनली जैसा उस ट्री के अंदर क्या जान आ गई, एज इफ लाइफ, सडनली लाइफ कम्स टू दैट ट्री, उस ट्री में जान आ गई। विथ ए ट्विचिंग चिराप, वो पंछी कैसे आ गए? ट्विचिंग चिराप। ट्विचिंग क्या होता? TWITCHING। ट्विचिंग क्या होता है? A quick sudden movement, a quick sudden movement। वो गोल्डफिन्स जो बर्ड थी, वो जब आई थी तो वो क्विक सडनली आई थी, क्विक सडन मूवमेंट के साथ। ट्विचिंग मतलब विथ अ क्विक सडन मूवमेंट, बहुत सडनली अचानक आ गई थी। और विथ अ चिराफ, चिराफ का मतलब क्या होता है? CHIRRUP। चिराफ होता है साउंड, रिपीटेड शॉर्ट हाई पिच साउंड, रिपीटेड शॉर्ट हाई पिच साउंड, एक्चुअली साउंड ऑफ बर्ड, ऑफ बर्ड। बर्ड का जो साउंड होता है उसको चीरअप, चार्पिंग बोला जाता है, वहीं से आ गया है ये चीरअप। साउंड ऑफ बर्ड, जैसे ची 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 आवाज निकालते हैं ना बर्ड्स, उसको बोला जाता है चीरअप। तो ये जो गोल्डफिंच जो आई पेड़ में, कौन सा पेड़ था? लेबरनम टॉप।
she came with a she came suddenly, twitching and with chirping sound। और चिराप के साथ वो आई, आवाज करते करते, ची ची करते करते। आते ही क्या हो गया उस पेड़ में, उस ट्री में, ए सडननेस, एक आकस्मिकता आ गई उसके अंदर, और हड़बड़ी समझ गई। उस पेड़ में क्या, अचानक जान जैसे आ गई, अचानक जैसे लाइफ आ गई, और उसमें एक हड़बड़ी समझ गई। क्यों, पता चलेगा कुछ देर बाद। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब क्या है, सडन सरप्राइज और अलार्म। स्टार्ट लिख रहा हूँ, हाँ, टार्टलमेंट। सडन सरप्राइज और अलार्म। और अलार्म, when the bird comes, the goldfinch comes, as if it brings life to the tree। जैसा वो उस पेड़ में लाइफ को लेके आए, जीवन लेके आए, और उसमें क्या आ गई, एक सडननेस, एक स्टार्टलमेंट आ गई, मतलब अचानक हड़बड़ी मच गई। और एट अ ब्रांच एंड, कहाँ वो सडननेस, वो स्टार्टलमेंट कहाँ आई थी, एट अ ब्रांच एंड। ब्रांच का मतलब क्या होता है, डाली होता है, डाल होता है या शाखा होता है। पेड़ का जो शाखा होता है उसको ब्रांच बोला जाता है। ए ब्रांच एंड, एट द एंड ऑफ अ ब्रांच, एक ऐसा शाखा का अंत में वो हड़बड़ी मच गई, जहां वो पक्षी जिसका नाम था क्या, गोल्डफिंच, वो आ गई थी। तो एक ब्रांच में, उस पेड़ का ऊपरी हिस्सा का एक ब्रांच में क्या हो गया था, सडननेस आ गया था, स्टार्टलमेंट आ गया, है ना। तो आके क्या किए, वो जो गोल्डफिंच था वो बैठी थी उस पेड़ में। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, उसके बाद द पोएट कंपेयर्स द गोल्डफिंच, द बर्ड, विथ अ लिजर्ड। लिजर्ड के साथ वो उसको कंपेयर किया गया है। गोल्डफिंच, द पोएट compares the bird किसके साथ, with a lizard। lizard का मतलब क्या होता है, चिपकोली होता है। और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है, कौन कौन बेसिस से, बेसिस मतलब के हिसाब से वो कंपेयर किए हैं, कौन कौन बेसिस पे वो कंपैरिजन किया गया है। इसमें 3 वर्ड है, स्लिक, SLEEK, स्लिक, और अलर्ट, और एब्रप्ट। ये जो लिजर्ड होता है ये बहुत ज्यादा स्लीक होता है। स्लीक का मतलब क्या है, चिकना। स्लीक का मतलब क्या है, चिकना। अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या है, सतर्क, बहुत ज्यादा अलर्ट होता है। और एब्रप्ट, बहुत ज्यादा तेज भी होता है। ये लिजर्ड कैसा होता है, स्लीक होता है, अलर्ट होता है, और एब्रप्ट होता है। तो ये लिजर्ड के साथ जब कंपेयर किया गया बर्ड को, बर्ड का नाम क्या है, गोल्डफिंच। ये बर्ड लिजर्ड जैसा ही स्लीक, मतलब चिकना था, अलर्ट था, और एब्रप्ट भी था। अलर्ट का मतलब क्या है, सतर्क, और एब्रप्ट मतलब तेज। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, वो कैसा, चिकना था, और सतर्क था, और तेज भी था। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, तो लिजर्ड जैसा स्लीक थी, अलर्ट थी, एंड एब्रप्ट थी। वो क्या किए, सी एंटर्स द थिकनेस, ये जो लेबरनम ट्री होता है,
इसका पत्ते बहुत घना होता है और ये ब्रांच जो होते हैं ये भी बहुत ठीक होता है, घना होता है। तो उस उस ट्री में, उस पेड़ में अगर कोई बर्ड या कुछ चीजें रहेंगे तो बाहर से देख नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसलिए ये बहुत ठीक होता है। सी एंटार्स द थिकनेस, तो घना जो ब्रांचेस है, घना जो लीव्स है उसके अंदर वो एंटर किए, प्रवेश किए। कौन? द बर्ड। बर्ड मतलब द गोल्डफिंच, है ना। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, एंड जब वो ब्रांच से, ब्रांच एंड पे आके बैठी थी ना, वो एक एक डाल के अंत में आके बैठी थी, वहां से थिकनेस के अंदर वो ब्रांचेस के अंदर, लीव्स के अंदर जब घुस गई, तब क्या हुआ, सडनली जैसा एक मशीन स्टार्ट हो गया। मशीन स्टार्ट, सडनली जैसा एक मशीन स्टार्ट हो गया। मशीन स्टार्ट होने से क्या होता है, मूवमेंट आ जाता है और आवाज भी आती है ना। तो सडनली जैसे मशीन स्टार्ट हो जाते हैं, वैसा ही क्या हुआ, जब वो गोल्डफिंच अंदर गई, वो पेड़ का मतलब वो घनी जो हिस्सा था उसके अंदर गई, तो सडनली जैसा एक मशीन स्टार्ट हो गया। उसमें क्या क्या साउंड आ रहा था वहां से, ऑफ चिटारिंग्स। देखिए, चिटारिंग्स, चिटारिंग्स एंड ट्रेमोर ऑफ विंग्स, ट्रेमोर ऑफ विंग्स, chittering, tremor of wings, tremor of wings and thrillings। और क्या था, थ्रिलिंग। When the bird entered into the thickness of the laburnum tree, तो ये तीन चीजें हुए, चिटरिंग्स और ट्रेमोर ऑफ विंग्स और थ्रिलिंग्स। I told you earlier that there was the nest of the goldfinch bird। वो गोल्डफिंच का क्या था, उसमें नेस्ट था, घोंसला था। और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर द यंग वंस, द यंग बर्ड्स, द चिकन थे, है ना। मतलब द यंग बर्ड्स थे उसके अंदर, वे गोल्डफिंच का बच्चे थे। तो कहाँ गए थे, हो सकता है द गोल्डफिंच वेंट इन सर्च ऑफ फूड, खाना का खोज में वो गए थे, और वो लेके आ गई कहाँ, उसके नेस्ट पे। नेस्ट पे कौन है, उसके बच्चे हैं। जब लेके आ गई थी तो क्या, बच्चे चीटरिंग करने लगी थी। मतलब चीटरिंग क्या होता है, साउंड ऑफ बर्ड, ची 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 जो आवाज होता है उसको भी, इसको चीटरिंग बोलते हैं। चीटरिंग करने लगे। ट्रेमोर ऑफ विंग, ट्रेमर मतलब झटकाना या क्या करना, कांपना। तो ट्रेमोर ऑफ विंग्स का मतलब क्या है, पंख का कांपना, है ना। तो जो बच्चे थे, जो यंग वंस थे, यंग बर्ड्स थे, अपने पंख को क्या कर रहे थे, ट्रेमोर कर रहे थे, उसका मूवमेंट हो रहा था, उसका आवाज आ रहा था वहां से। और थ्रिलिंग्स, थ्रिलिंग का मतलब क्या है, रोमांच, एक उत्तेजना आ गया था, एक रोमांच आ गया था उस पेड़ में। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये जो ट्रेम्बल, ट्रेमोर, ट्रेम्बल मतलब कंपना होता है, और थ्रिल का मतलब रोमांच होता है। तो इसमें पूरा ट्री में जैसा एक रोमांच आ गया था, जैसे ट्रेम्बल हो रहा था, कांप रहा था पूरा ट्री, जैसा अचानक उसके अंदर क्या आ गया था, लाइफ आ गया था, है ना। इन दिस पोएम द पोएट क्या किए थे, इस पोएम में पोएट एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते थे, किसके, वो बिटवीन द बर्ड एंड द ट्री। एक बर्ड और एक ट्री का रिलेशनशिप कैसा होता है। ट्री क्या करते हैं, द ट्री गिव्स शेल्टर टू द बर्ड। वो ट्री, पेड़ क्या किए है, वो बर्ड को क्या दिए है, शेल्टर दिए है, अपना घर बनाने का जगह दिए है। और बर्ड क्या किए है, देखिए, वो गोल्डफिंच का आने से पहले द ट्री वाज लाइक ऑलमोस्ट डेड, जैसा उसमें जान नहीं था, डेड जैसा वो एकदम डेड था, मतलब मृत
उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, है ना। लेकिन अचानक जब गोल्डफिंच आ गया तो उसमें मूवमेंट होने लगा, उसमें से आवाज निकलने लगा, है ना। उसमें से मतलब उसमें जो बच्चे थे वो आवाज निकाल रहे थे, जैसे अचानक उसमें जान आ गया, है ना। तो ये जो गोल्डफिंच होता है, द गोल्डफिंच बर्ड सिंबलाइज हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ये सब सिंबलाइज करते हैं ये गोल्डफिंच बर्ड। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। जब आ गई थी गोल्डफिंच उस पेड़ के अंदर, तो जैसा इंजन किस में होता है, मशीन में होता है। इंजन जब स्टार्ट हो जाता है मशीन का तो पूरा मशीन में काम करना लगता है। तो जब ये बर्ड आ गई, द अराइवल ऑफ द बर्ड, तो वो इंजन के साथ कंपेयर किया गया है। वो पक्षी जो है गोल्डफिंच, उसको आना, उसका आना, उसको द अराइवल ऑफ द बर्ड, इसके साथ इंजन का कंपेयर किया गया है, इंजन ऑफ अ मशीन। तो मशीन का इंजन क्या करते हैं, पूरा मशीन को स्टार्ट कर देता है, मशीन को मतलब पूरा मशीन काम करने लगता है इंजन स्टार्ट होने के बाद। वैसा है जब बर्ड के अराइवल हुआ, वो जो पक्षी आ गए उस पेड़ में, तो जैसा पूरा पेड़ में क्या जान आ गई। सी स्टोक्स इट फुल, और क्या किए, ये जो स्टोक मतलब क्या, बढ़ावा देना। स्टोक का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। इसको जो हलचल हो रहा था उसमें पेड़ में, उसको बढ़ावा दे, मतलब उसके अंदर और थोड़ा सा स्ट्रेंथ ला दिए। स्ट्रेंथ कैसे ला दिए, देखिए उसमें कौन थे, उसमें बच्चे थे। और जो पक्षी आई गोल्डफिंच, आने के बाद क्या किए, खाना खिलाए किसको, उसके जो चिक्स थे, उसके जो बच्चे थे, उसको खाना खिलाए। तो उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा आ गया, और इसलिए वो ज्यादा क्या चार्पिंग करने लगे, ज्यादा चिटरिंग करने लगे, ज्यादा मूवमेंट करने लगे, है ना। इसलिए क्या किए, जैसा द गोल्डफिंच स्टोक इट फुल, पूर्ण तरीके से इसको स्टोक किए, बढ़ावा दिए। वो जो आवाज आ रहा था, जो हलचल हो रहा था, उसको बढ़ावा दिए। देन फ्लावर्स आउट टू अ ब्रांच एंड, उसके बाद क्या किया, फ्लावर्स आउट, फ्लावर्स आउट, फ्लावर्स आउट मतलब बैग से उछलना, उछाल के वो अंदर गए थे। वो पक्षी जो थी वो अंदर गए थे, ठीक नेस्ट के अंदर चली गई थी। वहां से क्या किए, एक बैग से उछल के आ गई कहाँ, फ्लावर्स आउट मतलब बैग से उछलना, तेजी से उछल के आ गया। जंप्स आउट, जंप्स आउट टू ए ब्रांच एंड, कहाँ गई, और एक ब्रांच के एंड पे, जहां वो पहले आके बैठी थी, और वहां से अंदर की तरफ गई थी ना, तो वही जहाँ पहले आके बैठी थी वहां वो अंदर से फिर से ऊपर आ गई। showing her bird face identity mask, showing her bird face identity mask। बर्ड का मतलब होता है स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप मतलब धारीदार, स्ट्राइप मतलब धारीदार। तो जब वो बाहर आ गई, अंदर जब तक थी वो बर्ड, देन वी कांट सी द बर्ड, हम लोग उस पक्षी को देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो क्यों, वाई, वाई वी कांट सी द बर्ड, बिकॉज द कलर ऑफ द बर्ड एंड द लीव्स ऑफ द ट्री आर सेम, दैट इज येलो। कलर कैसा था, सेम था वो पक्षी का, और लीव्स ऑफ द ट्री, जो लेबरनम ट्री था उसका जो लीव्स था उसका भी कलर सेम था, येलो था, इसलिए हम लोग देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो बाहर आ गई तो वी एक्चुअली वी कुड आइडेंटिफाई द बर्ड, तब आइडेंटिफाई कर सकते थे, पहचान कर सकते थे। कैसे, क्योंकि उसके अंदर क्या था, बर्ड फेस था, उसका फेस जो था, चेहरा जो था बर्ड था। बर्ड मतलब स्ट्राइप था, धारीदार था। पहले ही बोले थे उसकी कुछ हिस्सा क्या है, ब्लैक फिदर से ढका हुआ था, इसलिए लग रहा था एक स्ट्राइप है उसका चेहरा पे। उस स्ट्राइप से पता चल जाता है, उस बर्ड से पता चल जाता है कि वो एक
क्या है, गोल्डफिंच है। और ये जो बर्ड फेस है, मतलब स्ट्राइप्ड फेस है, वो उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है, जैसा मास्क होता है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जब वो बाहर आ गई थी वो गोल्डफिंच, तो दिख रहा था क्या था, स्ट्राइप फेस आइडेंटिटी मास्क, उसके फेस में स्ट्राइप किया हुआ था, एक धारी था और वो हम लोग को देखने को मिल रहा था। Last stanza. Then with Yuri delicate whistle, chirap whispering. Then with Yuri delicate whistle, chirap whispering. कुछ वर्ड्स है या यूरी, यूरी का मतलब क्या होता है, अद्भुत, भयानक। यूरी का मतलब क्या है, अद्भुत और भयानक। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग। यूरी का मतलब होता है स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग, अद्भुत। देन विथ यूरी डेलिकेट व्हिसल, डेलिकेट क्या होता है, इजी टू डिस्ट्रॉय, डेलिकेट मतलब इजी टू डिस्ट्रॉय। तो डेलिकेट का मतलब होता है इजी टू डिस्ट्रॉय, बहुत क्या होता है, नाजुक। व्हिसल, तो वो जो व्हिसल था, जो सिटी था, मतलब जो साउंड था जो आ रही थी गोल्डफिंच के मुंह से, तो वो आवाज कैसी थी, बहुत नाजुक थी और स्ट्रेंज थी। चिराप व्हिस्परिंग, व्हिसल, चिराप व्हिस्परिंग, व्हिस्परिंग का मतलब क्या होता है, फुसफुसाना होता है ना। व्हिस्पर का मतलब फुसफुसाना होता है। तो ये जो वर्ड्स व्हिसल, चिराप, व्हिस्परिंग, ये तीनों वर्ड जो है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, द साउंड ऑफ द बर्ड, बर्ड के मुंह से, वो जो गोल्डफिंच था उसके मुंह से जो आवाज आ रही थी उसको इंडिकेट कर रहा है, व्हिसल, चिराप, व्हिस्परिंग। ये जो व्हिस्परिंग था, ये जो आवाज था, ये बहुत डेलिकेट था, बहुत नाजुक सी था और बहुत ईरी मतलब अद्भुत टाइप का था। सी लॉन्चेस अवे, उसके बाद क्या की, वो तो अंदर से आ गई थी बाहर, ब्रांच एंड पे, वो डाल के अंत पे आ गए थी। और सी लॉन्चेस अवे, उसके बाद बिगिंस टू फ्लाई, लॉन्चेस अवे मतलब बिगिंस टू फ्लाई, उड़ना स्टार्ट की। कहाँ, टुवर्ड्स द इन्फिनिट, टुवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, अनंत, असीम, जिसका कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिट। और इन्फिनिट यहाँ हियर द वर्ड इन्फिनिट रिफर्स टू द स्काई, इसको जो आसमां है उसको रिफर कर रहा है ये इन्फिनिट वर्ड। वहां से निकलने के बाद क्या किए, सी लॉन्चेस, सी फ्लाइज, बिगिंस टू फ्लाई टुवर्ड्स द इन्फिनिट, टुवर्ड्स द स्काई, आसमां की तरफ उड़ने लगी थी। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, जब वो बर्ड जब तक थी उसमें, वो पेड़ में, तब तक पेड़ में क्या थी, जान थी, वहां से आवाज आ रही थी, वहां से मूवमेंट हो रहा था उसमें। लेकिन जब क्या हुआ, सी begins to fly towards the infinite, begins to fly towards the sky, जब वो आसमां की तरफ उड़ने लगी थी। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर से वो लेबरनम ट्री क्या हो गया था, सबसाइड्स टू बिकम काल्मा, काम मतलब क्या होता है, शांत होता है, काल्मर मतलब होता है और ज्यादा शांत, जितना शांत था पहले उससे भी ज्यादा शांत हो गए थे। और क्वाइटर, क्वाइट, क्वाइट का मतलब भी शांत होता है, शांत हो गया था। टू एम्प्टी, और लग रहा था वो एकदम एम्प्टी है, एकदम खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है ना। तो ये था पोएम। जब ये पोएम पढ़ोगे आप लोग तो सामने किताब होना चाहिए, तब ये समझने में आसान होगा, है ना।
ओके, थैंक यू।